नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में टॉप पोजीशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी माधव प्रसाद और उनके पिताजी साथ में हैं। राघव प्रसाद, राघव माधव दोनों भाई हैं। ये बड़े भाई का नाम राघव है और मैं इनकी सफलता जो है वो बहुत ही बेहद आश्चर्यजनक के साथ साथ पानागढ़ के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं आपका इनसे परिचय करवाते हुए इनका क्या अनुभव रहा उसको बताता हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इस पर गौर करें। हाँ बेटा, अपने बारे में बताओ थोड़ा। नमस्कार सभी को। मेरा नाम राघव दुबे है। मैं केवी पानागढ़ में 10th का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर ही मेरा एडमिशन हुआ है 10th के स्टार्टिंग के बाद, वेकेशन के टाइम पे। और मेरे मेन सब्जेक्ट्स एक्चुअली 10th का एग्ज़ाम देना थोड़ा रोमांचक इसलिए था क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा फेरबदल था। एक सेंस से कहें कि थोड़ा सा चेंज था जनरल नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपेरेटिवली। तो मेरे मेन सब्जेक्ट थे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इसके साथ में हिंदी नहीं था, संस्कृत था। और यही एक जो मेन एंटरटेनमेंट था पूरी स्टोरी में वो यही था कि मेरा जो 5th मेन सब्जेक्ट था वो संस्कृत था और 6th एडिशनल सब्जेक्ट में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली चैलेंज ये था कि मैं लास्ट स्कूल जहाँ पे मैं था वहाँ पे 6 बच्चे थे जिन्होंने मेरे साथ 9th में संस्कृत चूज़ किया, लेकिन 10th में पहुँचते पहुँचते उनमें से 2 बच्चों ने क्विट कर लिया, केवल 4 स्टूडेंट्स बचे। और 10th में भी हाफ ईयरली तक पहुँचे, उसके बाद वो भी इंसिस्ट करते हैं कि हमें भी चेंज करना है, लेकिन क्योंकि पहले से डिसाइड हो चुका था कि सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं तो नहीं हुआ, उनको एग्ज़ाम देना पड़ा। और वहाँ से मिड सेशन मेरा ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ आकर पता चला कि 10th का कोई स्टूडेंट था ही नहीं। और उस टाइम पे सर प्रिंसिपल हमारे थे भी नहीं, उस टाइम पे तो कहीं दूसरे स्कूल से प्रिंसिपल आए हुए थे ऑन ड्यूटी ऐसे रिलीवर के रूप में। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनको रिटन एप्लीकेशंस दी, बहुत बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। हमने क्लास टीचर को कांटेक्ट किया, जो हमारे टाइम टेबल इंचार्ज थे उनसे भी बात की, जो उस टाइम पे कार्यधारी प्रिंसिपल थे, टेम्पररी प्रिंसिपल जो आए हुए थे उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि तुम अकेले विद्यार्थी हो। राय सर थे, उन्होंने कहा तुम अकेले विद्यार्थी हो, तुम अपनी तैयारी कहीं से कर लो, तुम्हारे एक की वजह से हम पूरा टाइम टेबल चेंज नहीं कर सकते। और समय समय पर पेपर, पीरियोडिक टेस्ट, एग्ज़ाम ये सब हुए, मैंने तैयारी की थी। और उसके बाद सेशन आधा हाफ ईयरली होने के बाद सर की भी एंट्री होती है स्कूल में, तो बाद में सर से भी जिक्र किया जाता है कि सब्जेक्ट्स का इशू है, टीचर ने कभी क्लास ली नहीं है, ये थोड़ी प्रॉब्लम। तो बाद में सर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, टीचर से कांटेक्ट किया, हमारे सब्जेक्ट्स चेंज किए गए। और हमारे हिंदी के पीरियड में हमारे सर का संस्कृत के टीचर थे, उनसे हमने बात की तो उनका सब्जेक्ट पीरियड खाली करवाया गया। बाद में जब सभी बच्चे हिंदी पढ़ते थे तो उस टाइम मैं संस्कृत के लिए जाने लगा। कुछ ही दिन गया लेकिन ठीक है, हुआ। उसके अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप यहाँ इस विद्यालय में आपने एडमिशन कब लिया था? मई को सर, 16 मई को पानागढ़ में हम अच्छा, आए मई थे। में आप आ गए थे। उसके बाद आपकी जो संस्कृत की कक्षाएं हैं, कौन से महीने तक तुम पढ़ नहीं पाए संस्कृत की कक्षाओं में? दिसंबर तक कोई क्लास नहीं हुई थी संस्कृत की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो दिसंबर में फिर बाद में एनुअल फंक्शन आ गया और 20 दिन की छुट्टियां हो गई। हाँ सर। तो दिसंबर महीने में कितने पीरियड पढ़े होंगे? सर 3-4, मुश्किल से 2 ही 3 हुए थे जिसमें सर ने बस यही बताया कि सिलेबस ये है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, और 1-2 बुक्स रेफर कर दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बुक्स कौन सी रिफर की थी? अब सर उन्होंने कहा था सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और एक व्याकरण वीथी करके है, हमने बहुत ढूंढा, कहीं मार्केट में कोई बुक भी नहीं मिल रही थी संस्कृत की, तो हमने घर पे प्रिंटर है तो हमने उसी से पूरी बुक को प्रिंट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर दिसंबर के बाद छुट्टियां लग गई, 10 जनवरी को स्कूल लगा। और 10 जनवरी नहीं, 11-12 जनवरी, हाँ, 10 जनवरी के आसपास लगा था। 20 दिन की छुट्टियां लग गई, मतलब 11 जनवरी तक आपने पूरे विद्यालय में इस सेशन में इस स्कूल में केवल 2-3 पीरियड ही संस्कृत के अटेंड कर पाए। ये बताओ कि बेटा उसके बाद फिर फरवरी में तो वो परीक्षाएं वगैरह आ गई थी, विदाई समारोह वगैरह हो गया था। तो 11 जनवरी से फिर स्कूल कब तक आए आप रेगुलर? 20-25 फरवरी तक? हाँ सर। मैं आया था, मैंने स्किप नहीं की थी क्लासेस, क्योंकि यही था, सर ने भी कहा था कि रिवीजन क्लासेस चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए जाएंगे, इसमें आना आवश्यक है। जो हाई स्कोरर्स हैं उनके लिए सेपरेट क्लासेस भी लगाई गई थी ताकि उनको एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करवाई जाए। तो इसमें ही बताओ बेटा कि ये बाकी का जो टाइम बचा, जनवरी के 8-10 दिन, 20 दिन और फरवरी के कुछ दिन, इसमें फिर आपने संस्कृत की स्कूल में क्या कोई रेगुलर तैयारी हुई आपकी? नहीं सर, स्कूल में तो उतने विशेष कुछ करवाया ही नहीं गया, सर ही नहीं मिलते थे, वो भी स्काउट के थे तो इधर उधर उनका भी काम आ जाता था,
कभी कहीं अच्छा, वो कहीं गए भी थे हाँ बाहर सर, ड्यूटी चितरंजन पे? गए थे काम से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हफ्ते के लिए बच्चों को कैंप पे भी लेके गए थे, और बीच में स्पोर्ट्स का भी आ गया था। चलो, मैं ये जानना चाहता था कि इतना संघर्ष करने के बाद जब उनको पूरे साल भर विद्यालय स्तर पर विद्यालय में संस्कृत अध्ययन का विशेष अवसर नहीं मिला, कक्षाएं भी नहीं लगी, हमने प्रयास किया जरूर था। ये बताओ बेटा कि संस्कृत में तुम्हारे मार्क्स कितने आए? सर संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 है। ये जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए तुमने अपने लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी? सर कैसे आ गए? बेसिकली सर मेरा बेस थोड़ा स्ट्रांग रहा है, क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी ब्राह्मण पंडितों से आती है, तो मेरा बेस उस हिसाब से स्ट्रांग है। और 6th 7th 8th में मैंने संस्कृत अच्छे से पढ़ी थी, और मुझे 6th 7th 8th में अखनूर में था मैं, तो वहाँ पे एक अच्छे टीचर मिल गए थे, नए नए टीचर थे। नाम बताओ। सुशील शर्मा, अच्छा अच्छा। पंडित सुशील शर्मा सर, वो भी आचार्य किए थे, पीएचडी किए थे संस्कृत से भी। नए नए बस अपने कॉलेज से आए थे, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे, जम्मू के कश्मीरी पंडित थे, और हमसे उनकी अरे अच्छी वाह। बातचीत भी थी। ये बताओ, अब 11 में क्या संस्कृत लोगे या हिंदी लोगे क्या? बिल्कुल सर, संस्कृत ही लूँगा, मतलब उसके लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं संस्कृत ही लूँगा, साइंस स्ट्रीम के साथ। मतलब इंग्लिश के साथ संस्कृत संस्कृत। लोगे और साइंस स्ट्रीम लोगे। बिल्कुल और किस विषय में तुम्हारे 100 आउट 100 मार्क्स आए हैं? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बहुत बढ़िया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें पढ़ाई कैसे की थी, किसने करवाई थी, थोड़ा बताओ बेटा। सर राजन सर थे सर, क्योंकि हमारी सप्ताह में केवल 2 क्लासेस होती थी, फ्राइडे एंड सैटरडे, और एक हॉलीडे निकल जाता था क्योंकि सेकंड सैटरडे रहता था, तो बहुत मुश्किल से क्लासेस होती थी। तो सर ने तब भी तैयारी करवाई थी, बाकी क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ वगैरह ग्रुप में भेजे जाते थे, बाकी ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू पढ़ा था, और बहुत पापा बढ़िया, भी बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के जानकार चलो, हैं। अभी तुम 11 में तो केवी पानागढ़ में रहोगे ना, हाँ सर। तो एआई में 100 आउट ऑफ 100 कैसा है? बच्चों को थोड़ा सा अपने को एक आध पीरियड लेकर कभी गाइड करना है ना। बिल्कुल। और इसके बाद हाईएस्ट मार्क्स किस विषय में तुम्हारे? सर इसके बाद हाईएस्ट है इंग्लिश में 96। 96। अरे वाह, वेरी गुड। इसमें बताओ आपकी पढ़ाई कैसे हुई, इसमें तुम्हारा अपना प्रयास कितना था, शिक्षक का क्या योगदान था? सर हमारे क्लास टीचर रामदेव सर थे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत तैयारी करवाई थी। इनफैक्ट हमारे क्लास की तैयारी उन्होंने 9th से करवा दी थी, सिलेबस की 10th की, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं 9th में यहाँ था नहीं, मेरी एंट्री यहाँ 10th में हुई थी, तो कुछ सिलेबस जो मिस हुआ था वो मुझे खुद कवर करना पड़ा। और साथ ही साथ मतलब मेरा सर इंग्लिश का और साइंस का, संस्कृत का, मैथ्स थोड़ी वीक थी, बट जब हमारा ये हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, मंथली टेस्ट हुए, इसमें पता चल गया कि मेहनत और चाहिए। बीच में सर मेरा टूर्नामेंट आ गया था। अच्छा, हाँ गए थे नेशनल लेवल तक। देखो, ये बड़ी बात है, तो जो भी लोग देख रहे हैं हमारी इस चर्चा को, कि ये विद्यार्थी भारत स्काउट गाइड्स में भी एक्टिव है, सीसीए कंपटीशन में श्लोक पाठ, कविता पाठ, डिबेट में भी एक्टिव है, इवन ढोलक वादन वगैरह और एनुअल फंक्शन में सभी चीज़ों में रहा, साथ में नेशनल लेवल का खिलाड़ी भी रहा है, वहाँ भी गया। इतना सब कुछ होते हुए भी पढ़ाई में 97% मार्क्स आए हैं ना तुम्हारे। हाँ सर। तो 97% मार्क्स प्राप्त करना ये सभी विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन है। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, गाइड नहीं है, अरे इन्होंने कभी चिंता नहीं की कि विषय के शिक्षक तो है, उनका लाभ तो उठाया ही, लेकिन अगर जैसे संस्कृत में इनको परेशानी आई तो अपने स्तर पर इन्होंने तैयारी की, और बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद भी मेहनत की। अब मैथ्स इनका कमज़ोर था, अब देखो इनका कमज़ोर मैथ्स में कितने मार्क्स आए होंगे, कितने आए बेटा? सर वही 75 है, स्कूल में हाईएस्ट वही 75 ही रहा है। नहीं, +20 95 है ना? 95 आउट ऑफ 95 प्रैक्टिकल का मिला के। हाँ, प्रैक्टिकल मिला के 95 है। अब जिस विषय को एक लेवल पर इन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए कठिन है, लेकिन जब तैयार हो गए, जब डिफेंस नहीं ऑफेंसिव मोड में आ गए और मेहनत की, तैयारी की, तो इनकी जो कमजोरी थी वही ताकत बन गई, और 95 मार्क्स लाना मैथमेटिक्स में सबके लिए बहुत बड़ी बात है, प्रेरणा का विषय, प्रेरणा स्रोत है ये सबके लिए। एसएसटी में कितने मार्क्स है आपके? 74 है सर। चलो, तो हमारा सर सभी में बढ़िया है, और 90 से ऊपर मार्क्स सभी में। 74 + 20, एसएसटी में भी 94 हो गए, मतलब 90 से ऊपर ही सब में मार्क्स है, और 94 से 100 के बीच में 2 विषय में 100 मार्क्स है। तो इस तरह के मार्क्स प्राप्त करना, स्वयं की मेहनत करना। अच्छा, ये बताओ कि ये ईमानदारी से बेटा, कि ये जो 5 विषय पढ़े, तुम अपने जो शिक्षक जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, जिसमें तुमके अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे अभी इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा अपने प्रयास और शिक्षक दोनों के बारे में बताओ कि कैसा क्या रहा तुम्हारा इस वर्ष उसमें।
सर अगर इंग्लिश का स्पेसिफिकली बात करें तो सर ने तो पहले तैयारी करवाई थी, लेकिन मैं तो 10th में ही आया था, तो काफ़ी सिलेबस मेरा मिस हो गया था। तो बेसिकली जब सर ग्रामर तैयार कर रहा था उस टाइम मैं बाहर था। उस टाइम मैं अपने टूर्नामेंट की तैयारी में था। 3 मंथ्स तो मैंने ट्रेनिंग की, केवल अपनी प्रैक्टिस बैडमिंटन की जारी रखी थी। टाइम मेरा उसमें चला गया। बाद में आने के बाद सर रात को 2-2 बजे तक मैं जागा हूँ, केवल वही पढ़ते-पढ़ते, सॉल्व करते-करते, और इन द एंड लास्ट के 2 सर मंथ्स का में क्लासरूम टीचिंग में आपको क्या सपोर्ट रहा बेटा, कैसा पढ़ाते थे? सर अच्छा पढ़ाते थे, ऐसी बात नहीं थी। सर केवल वैसे क्वेश्चन बहुत जो बढ़िया। एग्जाम में आते थे उससे रिलेटेड पढ़ा देते थे। बहुत मैंने भी अच्छी। देखा है सर की जो इंग्लिश है, रामदेव शाह सर की, जबरदस्त है और फ्लुएंट है उसमें ना। हाँ सर। सर लेकिन उनका जो मतलब मोस्टली उनका टाइम जो था सभी स्टूडेंट्स पर ध्यान देते थे, वीक पर भी बहुत ध्यान दिया। अरे हमारे क्लास में शायद इंग्लिश में कोई भी फेल है भी नहीं, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे होती थी कि वीक तो आगे बढ़ जाते थे लेकिन मेरा कहीं कहीं लॉस हो जाता था। और इतने बच्चों के बीच में कई बार मैंने क्वेश्चन किया है, कई बार जवाब मिले हैं, और कई बार थोड़ी हेसिटेंसी थी तो मैं पूछा भी नहीं काफ़ी चीज़ें। लेकिन सर वो घर जाकर के खुद क्लियर कर ली, पापा से पूछ ली और ऑनलाइन सर्च करके। चलो बढ़िया है। इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स में भी तुमने बताया। मैथ्स कौन पढ़ाता था तुमको? सर अमरदीप सर। अच्छा अच्छा। सर उन्होंने तो सर सभी बच्चों पर विशेषतर जो वीक थे उनको अलग से बुला करके भी क्लासेस दी, हर एक चीज़ कर ली, अच्छी तरह से तैयारी करवाई सर। लेकिन मैथ्स में मेन ये था सर, खुद को गिल्ट लग रहा था कि सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा जा रहा है और मैथ्स की वजह से परसेंटेज डाउन हो रही है। साइंस टीचर कौन थे तुम्हारे? मनोज सर। मनोज अच्छा, सर साइंस में कितने मार्क्स आए? 74 सर, वही अच्छा अच्छा। 74। चलो इंग्लिश में, साइंस, एसएसटी कौन पढ़ाते थे? सर संतोष सर, इसमें 74 साइंस और एसएसटी में चलो अच्छा 74। बढ़िया है। तुमको बेटा इस सफलता पर हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और तुम ईश्वर करे, जो अब क्या बनना चाहते हो भविष्य में? सर इंजीनियर जी क्रैक करना है। है ना, ईश्वर तुमको हमेशा खुशहाल रखे और जो लक्ष्य आप तय करो वो आप जरूर प्राप्त कर पाओ। मैं आप इसके हमारे जो राघव के पिताजी भी हमारे साथ में, मैं चाहूँगा हम आप इनसे भी मुलाकात करें। आप थोड़े से इधर आ जाइए। आप बताइए कि अब बच्चे का ये जो सफलता है, आप क्या अनुभव कर रहे हैं और बच्चे का भविष्य किस रूप में देखना चाहते हैं? जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं पंडित मुकेश दुबे। सफलता का श्रेय मैं प्रिंसिपल सर और इनकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। साथ साथ में उस परमपिता परमेश्वर को भी मैं से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल सर और इनकी पूरी टीम, केंद्रीय विद्यालय की टीम, बच्चों के साथ दिल से जुड़ी रहे, अच्छी तरह से मेहनत करे। जैसे ये बच्चा 97% ले आया, वैसे विद्यालय के सारे बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ें। बस यही इतना मुझे कहना है। सभी को प्रणाम। अच्छा, आप ये बताइए कि बच्चे का भविष्य किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि ये एनडीए या इंजीनियरिंग में जाए और उसी की तरफ मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसी की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। एक और चीज़ सर आपसे पूछना है, जैसे कि बच्चा जब सफल होता है तो मैंने पर्सनली आपको देखा है, आपकी जीवन शैली को देखा है कि पेरेंट्स का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से अच्छा मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार के दोस्त उसके हैं और इंटरनेट का उपयोग कैसे कर रहा है, मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहा है। तो इस बारे में आपने क्या पूरी स्वतंत्रता दी, ध्यान नहीं रखा, या इस बारे में आपने भी पर्सनली बच्चे को कुछ समझाया जिससे कि ये इस सफलता तक पहुंच पाया? देखिए क्या होता है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो बच्चे की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें, वो कर क्या रहा है। आप अच्छी मोबाइल देने से या किताबों की लाइब्रेरी में बैठा देने से बच्चा ब्रिलियंट नहीं बनेगा। पढ़ क्या रहा है, गेन क्या कर रहा है। एक सीधा सा उदाहरण, जैसे राम शब्द है, राम को हम भी जाप कर रहे हैं, सर भी जाप कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी जाप किया, वाल्मीकि ने भी जाप किया, लेकिन वही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, उस नाम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। मंत्र वही है। इट मीन्स यह है कि बच्चा पढ़ कैसे रहा है, किन किन एक्टिविटी में जा रहा है, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो कहाँ कैसे क्या कर रहा है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज़ पर ध्यान दीजिए और बच्चे के साथ एज ए फादर, एज ए फ्रेंड, एज ए गार्जियन, एज ए स्पोर्ट टीचर, हर को अपने साथ तालमेल बना के चलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी कोई भी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। एक और अंतिम बात कि पेरेंट्स और टीचर का समय समय पर मिलना और बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बात करना कितना जरूरी लगता है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ पीटीएम हो या ना हो, पीटीएम तो मस्ट है ही है, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल टीचर एटलीस्ट बीच बीच में खुद ही आ जाना चाहिए बच्चों से मिलने। बच्चा कहीं बंक तो नहीं मार रहा, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा,
आप सडनली आ जाओगे तो भी कहीं अगर कुछ गलत में रहेगा तो भी आश्चर्यजन पड़ जाएगा, हो सकता है मेरे पापा आ जाएं या हो सकता है मेरे मम्मी आ जाएं। इसलिए बीच बीच में ऐसे ही आके मिल लेना चाहिए, सर मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ता, मैं मिलने आया था, कि क्या उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो उसकी जो फॉल्ट है या उसकी जो मिस्टेक है वो खुद पता चलेगा, सुनने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सर जी, आपने पेरेंट्स के लिए जो बात की, मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे के लिए महीने में कम से कम 1-2 बार जरूर विद्यालय आएंगे मिलने के लिए। कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग को बंक नहीं करेंगे, सब में प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि बच्चा क्लास बंक करता है और पेरेंट्स पीटीएम बंक करते हैं, ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए। और सभी जितने भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय में कल सभी बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं 10 बजे से 11 बजे के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएंगे। हम उनके साथ मिठाई वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम है। और जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, जो अनुत्तीर्ण रहे हैं या सप्लीमेंट्री में आए हैं, उन बच्चों के लिए भी हम 12 बजे से 1 बजे के बीच उनको आमंत्रित करते हैं। वो सब विद्यालय में ज़रूर आएँ और हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी इस स्टेज पर क्या सहायता करें। और सफलता असफलता तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आज अगर ये बच्चे अपनी गलतियों को अच्छी तरह से देखकर और बेहतर तरीके से उठ खड़े होंगे तो ये बच्चे और बच्चों से भी आगे निकले ना निकले उनके बराबरी तो कर ही सकते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक परीक्षा परिणाम से बिल्कुल भी निराश ना हो, अपना आत्म मूल्यांकन विश्लेषण करे और उसके बाद अपना आगे का रास्ता तय करे। क्योंकि परीक्षा ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं थी, ये तो सफ़र का एक छोटा सा स्टेशन मात्र है। मंजिल अभी कहीं दूर है और उस मंजिल पर जाने के जो बहुत सारे रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता ये भी है। यही समझ करके अब फिर से अपना मन बनाएं और दुगने उत्साह के साथ तैयारी करें। और जो बच्चे सफल हो गए हैं वो अपनी इस सफलता को और अपनी इस प्रतिष्ठा को स्थापित करके रखने के लिए और आगे बढ़ने की इससे बेहतर योजनाएं बनाएं ताकि वो नई ऊंचाइयों को छू सके। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं सभी को नमस्ते करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत।